सर्दी की वजह से सिकुड़ने लगे। सुदामा जो थे वो वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं, भगवान कन्हैया वृक्ष के नीचे हैं। दोनों बालकों को सर्दी लगने लगी। इधर महाराज रात हो गई। रात तो जैसे ही रात हुई तो सुदामा ने देखा कि अब रात हो गई है और भूख बड़ी तेज से लगी, तो ऐसा करें कि जो मैया ने जो हमें चना दे तो जो चना अब चबले। तो महाराज सुदामा ने वो चने की पोटली निकाली और पोटली निकाल के जैसे ही बैठा और पोटली को खोला तो क्या देखा कि चना है हमें थोड़े से। तो सुदामा सोचने लगा कि अगर ये चना कन्हैया ने खाए ले और हमने ये चना कन्हैया को दे दे तो ना हम फरी और ना कन्हैया फरी, तो ऐसा करें कि ये चना चुपचाप हम ही खाए ले। जो वचन कही कि चुपचाप हम ही खाए ले। तो महाराज अब सुदामा जो थे वो पोटली में से चने लिए और लेकर के खाने लगे। जब चनों को चबने लगे तो महाराज दांतों से कट-कट की आवाज आने लगी। जब कट-कट की आवाज आई, भगवान ने जब ये कट-कट शब्द सुना तो भगवान बोले भैया सुदामा क्या खाए रही हो, कछु तुम्हारे पास में हो तो मोको दे दो, भूखों की वजह से दम निकला जा रहा है। तो सुदामा बोले कन्हैया जो जंगल में खाए को का धरो, अरे ठंड की वजह से दांत कटकटाए रहे हैं। बुजुर्गों ध्यान देना, आप लोगों ने शायद ये सुना हो कि सुदामा जो थे उन्होंने चनों को चुपचाप चब लिया और कन्हैया से झूठ बोल दिया। सो कन्हैया ने उन्हें सुदामा जी को श्राप दे दिया कि सुदामा तुम निर्धन हो जाओ। आप लोगों ने यही सुना है, बताओ बुजुर्गों। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे महाराज एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? प्रमाण यहाँ तक मिला है कि जो चने सुदामा ने चबे थे वो चने जो थे वो श्रापित चने थे और उन चनों को ये श्राप लगा था कि जो कोई भी ये चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। अब किसने श्राप दिया था? महाराज उज्जैन में एक बहुत ही बूढ़ी मैया रहती थी जो बहुत गरीब थी। ध्यान से सुनना, एक उज्जैन में बूढ़ी मैया रहती थी, वो बहुत गरीब थी। मैया भीख मांग मांग के गुजर चलाती थी। तो एक बार महाराज हुआ ऐसा कि वह मैया जो थी वो नगर में भीख मांगने काजे गई और जब वह मैया भीख मांगने काजे गई तो एक घर से वह पोटली में चना मिले। जो चना मिले तो वह मैया ने भी चना की पोटली ले ली और पोटली लेके अपने घर आई। शाम का समय हो गया, मैया सोचने लगी कि जे चना हम अब नहीं खाइए, जब सवेरो हो तब इन चना को हम खाई लिए। सो मैया में बूढ़ी मैया सोए गई और अपनी तकिया के नीचे महाराज उन चनों की पोटली को रख लिया। जैसे ही चने की पोटली को रखा है उस मैया ने तो महाराज रात के समय आए चोर चोरी करवे काजे। सो वे चोर और बकाऊ के घर में नहीं गए, महाराज वे चोर सीधे भाई मैया के घर में जाके घुस गए। अब कछु चुराए वे काजे तो कछु आतो नहीं। सो महाराज चोर पूरो घर खबियात रहे, जब कछु नहीं मिलो सो चोरन की नजर पड़ी तकिया की तरफ। तो चोर कहने लगी अच्छा इसका मतलब डुकरिया है तो होशियार जो अपनो सोनो चांदी तकिया के नीचे धर के सोते। अब महाराज चोर ने क्या करो कि वो तकिया के नीचे पहुंचे और पहुंच के वो चने की जो पोटली थी सोना समझ करके उठा लिया, उठा करके वहां से भाग गए। जब चोर वहां से भागे तो भागते भागते ये चोर गुरु संदीपन के आश्रम के पास में पहुंचे और जो गुरु संदीपन के आश्रम के पास में पहुंचे चोर, तो चोर ने कही एक दूसरे से भैया ऐसा करो कि जब पटरिया खोल के देखो देखे जब कितो सोनो चांदी है। तो महाराज चोर ने वो पोटली खोल के देखी तो सोनो चांदी तो हमें नहीं आतो, उसमें महाराज चने थे। तो चोर कहने लगे भैया इसमें चने अब इसका क्या करें? तो दूसरों बोलो जो चना की पटरिया यहीं डाल दो। सो महाराज चोर ने वो चने की पोटली गुरु संदीपन के आश्रम में डाल दी। इधर सवेरा जैसे ही हुआ वो बूढ़ी मैया को भूख लगी। जब बूढ़ी मैया उठी तो महाराज ने देखो कि लाओ ये चना हम खाई ले। तो देखो कि तकिया के नीचे चना की पोटली नहीं। महाराज समझ गई कि मेरे चनों को कोई चुरा करके ले गया। तो बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया कि जो कोई भी उन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा।
अब महाराज जैसे ही श्राप दे दिया तो इधर सवेरा हुआ तो गुरु पत्नी की नजर उन्हीं चना की पोटली पे पड़ी। सो गुरु पत्नी ने वही चना की पोटली उठाई और उठाई के महाराज सुदामा को दी। जब सुदामा को दी तो सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। श्रोताओ, सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। सुदामा परम तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। महाराज उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि ये चने जो है ये श्रापित चने हैं, तो सुदामा मन ही मन में सोचने लगे कि अगर ये चना मेरे कन्हैया ने खाई ले तो मेरा कन्हैया निर्धन हो जाएगा, तासो ये चना चुपचाप मई खाई ले। इस कारण से महाराज सुदामा ने वे चुपचाप चनों को चबा था, भगवान कन्हैया को चना नहीं देते। इसी कारण से ध्यान रखना, मित्र हो तो सुदामा के जैसा हो। और महाराज आजकल तो जानते ही हैं कि लोग कैसे मित्र बनाते हैं। आजकल मित्र कोई नहीं बनाता, आजकल महाराज सब फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड दोस्त सलाई। और ध्यान रखना, जो फ्रेंड दोस्त सलाई के चक्कर में पड़े रही हो तो जिंदगी भर यहीं रेंगते रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बोली गोविंद भगवान की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए कि अपना दुख गिरी नज कर जाना और मित्र का दुख रजुएर समाना, मित्र का दुख रजुएर समाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा अपना दुख गिरी नज कर जाना और मित्र का दुख रजुएर समाना, मित्र का दुख रजुएर समाना। अपना दुख गिर रज कर जा